नमस्कार दोस्तों, इमित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहला लेसन था जो हमारा इमित्र ट्रेनिंग कोर्स का वो पहले ही कंप्लीट हो गया था। ये दूसरा लेसन आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको दूंगा। इसके अलावा जन आधार कार्ड की जितनी भी सर्विस इमित्र पे है उससे संबंधित भी सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि नया जन आधार कार्ड किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट किया जाता है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको ऑफलाइन फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है, किस प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है, और जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट कर देंगे तो कितने दिनों बाद वह कहां पे आपका जन आधार कार्ड बनके आ जाएगा। तो ये कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखना है। इसके अंदर मैं महत्वपूर्ण पॉइंटों पे भी चर्चा करूंगा, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप जन आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आता है दस्तावेज। जब भी आपके पास कस्टमर आया, आपके पास कोई भी कस्टमर आया, उसने कहा आपको कि मुझे जन आधार कार्ड बनाना है, अब आपका उसका जवाब होगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ तो मैं आपका जन आधार कार्ड बना दूंगा। तो इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे जो वो बंदा लेके आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक डॉक्यूमेंट तो ऐसे होते हैं जो अनिवार्य होते हैं, और दूसरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो अनिवार्य नहीं होते। अगर वो बंदा चाहे अपने खुद की इच्छा से तो इसके साथ संलग्न कर सकता है, अगर वो नहीं चाहता तो इसको संलग्न करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो जरूरी हैं वो अभी हम जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मुखिया के जरूरी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ। तो मुखिया के अंदर आपको आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मुखिया की आय है तो आय प्रमाण पत्र, अगर वो SC ST कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। ये तो हो गए मुखिया के दस्तावेज। इसके अलावा दोस्तों, सदस्य के अंतर्गत आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र। अगर आधार कार्ड किसी सदस्य का नहीं है तो उस मामलों में जन्म प्रमाण पत्र संलग्न किया जा सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो सभी सदस्य की अगर आय है किसी भी सदस्य की तो उसका आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको लगाना ही है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो अपनी इच्छा से लगाए जा सकते हैं। वो मुखियावत जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए लागू होते हैं। तो यहाँ पे जो जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन अगर आपके पास हैं तो लगाने की कोशिश करनी है। तो इसके अंदर एक वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, श्रमिक कार्ड, सभी सदस्य की बैंक डायरी। दोस्तों, यहाँ पे अगर बैंक डायरी डालते हैं तो जब भी कोई सरकारी योजना का बेनिफिट है तो वो डायरेक्टली मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, रोजगार पंजीयन अगर आपने किया हुआ है तो वो भी डालना है। नरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड, लाइट बिल, पानी बिल, गैस डायरी। अगर कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी यानी पेंशन उठा रहा है तो पेंशन PPO अनिवार्य रूप से आपको यहाँ पे डालने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट हैं, अगर लागू हो तो डालने, वरना कोई डालने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, मैंने दोनों डॉक्यूमेंट बताए, कुछ डॉक्यूमेंट जो जरूरी थे और कुछ डॉक्यूमेंट जो कि अगर आप चाहे तो लगा सकते। तो दोस्तों, ये थे इसके अंदर डॉक्यूमेंट। दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं और कौन कौन से गैर जरूरी दस्तावेज है। अगर जरूरत है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लगाए तो भी सकता है। दोस्तों, आपने डॉक्यूमेंट सब आपके पास आ गए। अब आपको क्या काम होगा, अगला काम होगा आपका कि सभी डॉक्यूमेंट आपने ले लिए, उसके बाद सभी फोटो हैं वो आप स्कैन करेंगे, सभी दस्तावेजों को ओरिजिनल स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है, फोटोकॉपी नहीं स्कैन करके ओरिजिनल दस्तावेज सभी के सभी आपको स्कैन कर लेने। अब सभी दस्तावेज स्कैन हो गए, फोटो स्कैन हो गए। फोटो स्कैन करने के बाद आपको उसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करके आपको व्यवस्थित साइज के अंदर सभी फोटो को ले लेना है। इसके अंदर दोस्तों, आपको कोशिश करनी है कि आपका जो फोटो है उसके अंदर 50% जो एरिया है वो उसका जो मेन चेहरा हो वही होल्ड करे। बहुत सारे मामलों में क्या होता है कि जो चेहरा है वो कम दिखाई देता है और जो पूरा साइड का पार्ट है वो ज्यादा दिखाई देता है। तो आपको क्या कोशिश करनी है कि 50% या फिर 60% एरिया जो होल्ड कर रहा है फोटो के अंदर वो चेहरा ही होल्ड करे। तो ये आपको ध्यान देके सभी को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करना है इमित्र कियोस्क के माध्यम से। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करें उससे पहले अगर आप चाहे तो ऑफलाइन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहे तो ऑफलाइन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं बता देता हूं, जो लोग ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो कहां से डाउनलोड करें, तो किस प्रकार से इसको फिलअप करते हैं। तो ये दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे और डाउनलोड करते हैं फॉर्म और फिलअप करके भी मैं आपको बता देता हूँ।
दोस्तों इसी वीडियो के नीचे दिया गया लिंक को ओपन करना है आपको, उसके बाद फॉर्म पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद दोस्तों आप जब नीचे आएंगे तो 20 नंबर के अंदर यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड आवेदन फॉर्म दिखाई देगा, तो यहाँ से आप खाली फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इसके पीछे वाले डाउनलोड ऑप्शन से आप भरा हुआ आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये हो गया खाली फॉर्म डाउनलोड। इसी प्रकार से आप भरा हुआ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म फिलअप किया। तो ये दोस्तों खाली फर्स्ट पेज है और ये है सेकंड पेज। तो दोस्तों फर्स्ट वाले को प्रिंट करना है और उसके पीछे ही सेकंड वाले पेज को प्रिंट करके इस फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करना है और इसके पीछे सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। दोस्तों ये है फॉर्म। दोस्तों अभी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से फिलअप किया हुआ होता है। दोस्तों अभी जो आप पेज देख पा रहे हैं वो फर्स्ट वाला पेज है जो आपको अभी जो दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आपको इसको कंप्लीट फिलअप करना है, सभी सदस्यों को डालना है। तो इस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो। दोस्तों जहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, नंबर आप नीचे वो दिए हुए कॉलम है वहाँ पे बताया गया है, उसके अनुसार आपको ये नंबर डालना है जिस प्रकार से मैंने डाले। ये है फर्स्ट वाला और अभी जो आप देख पा रहे हैं ये सेकंड वाला। दोस्तों फर्स्ट वाले के अंदर आपने डाल दिया, सेकंड वाले के अंदर इसी प्रकार से वापस सभी सदस्य लिख के उनके डॉक्यूमेंट की डिटेल भरनी है आपको कंप्लीट में। तो अभी जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसी अनुसार आपको कंप्लीट डिटेल भर लेनी। तो ये दोस्तों था भरने का तरीका फॉर्म। तो दोस्तों ये तरीका था ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने का और फिलअप करने का। दोस्तों आप समझ चुके हैं, आपने जो मेल जो सभी दस्तावेज स्कैन कर लिए, आपने ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लिया, उसको फिलअप कर लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि किस प्रकार से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यूटिलिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सर्च बॉक्स के अंदर टाइप करना है जन आधार। उसके बाद जन आधार एनरोलमेंट एंड सीडिंग सर्विस का चयन करके ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जन आधार कार्ड पोर्टल पे पहुंच जाओगे, आपको एनरोलमेंट पे क्लिक करना है। फिर न्यू फैमिली एनरोलमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली फोटो ले लेना है मुखिया का। ये फोटो अपलोड कर लिया, उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको डालने हैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर। तो एक बार आधार कार्ड नंबर डाल दिए, उसके बाद दोस्तों आपको मुखिया का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने मुखिया का नाम लिख लिया। उसके बाद दोस्तों आपको लेनी है कैटेगरी के कौन सी जाति से जो मुखिया है वो बिलोंग करता है। तो जनरल लेंगे तो यहाँ पे आपको अलग से टाइप करनी होगी जाति। फिर ओबीसी एसटी एससी लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा, ड्रॉप डाउन से आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जनरल ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और फिर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जाति राजपूत। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों आपको भूमि की श्रेणी लेनी है। अगर किसान श्रेणी का है, अगर किसी के पास भूमि है तो आपको लेनी ही होगी, अगर नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे विशेष ध्यान रखें, अगर भूमि है तो लेनी ही लेनी है। तो यहाँ पे भूमि ले ली। उसके बाद भूमि कौन सी है, शिक्षित अशिक्षित, वो तो आपको लेना ही होगा। उसके बाद अल्पसंख्यक है तो यस करना है, अगर अल्पसंख्यक नहीं है तो नो कर लेना है। अगर मुख्य अनार्थ है तो यस करना है वरना नो करना है। तो ये डिटेल पूरी होगी। अब दोस्तों फर्स्ट वाला भाग हो गया। उसके बाद आवासीय पता भरना है। तो अभी भरते हैं हम आवासीय पता। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है ग्रामीण व शहरी क्षेत्र, यानी ग्रामीण से है या फिर शहरी से। तो वो ले लिया यहाँ पे हाँ। तो मैंने यहाँ पे हाँ करोगे तो शहरी होगा और नहीं करेंगे तो दोस्तों सॉरी शहरी होगा, और यहाँ करेंगे तो ग्रामीण होगा। उसके बाद दोस्तों मकान संख्या, फिर मकान का एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना। तो मैं यहाँ माहिर बस्ती तखतगढ़ यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जिला लेना है। उसके बाद आपको शहरी क्षेत्र लिया है तो आपको शहर लेना होगा। तो यहाँ पे हम शहर का ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे शहर ले लिया। उसके बाद वार्ड ले लिया। उसके बाद दोस्तों आपको अपने पिन कोड नंबर यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पे डाल देते हैं पिन कोड नंबर। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर डाल दो। ईमेल है तो ईमेल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मकान श्रेणी है तो मकान श्रेणी ले लेनी है, कच्चा पक्का किस प्रकार का। तो यहाँ पे स्वतंत्र मकान ले लिया। उसके बाद दोस्तों आपका किस प्रकार का मकान है, पक्का झोपड़ी कच्चा, तो वो आप यहाँ पे ले लें। अब कितने सालों से उस मकान में निवास कर रहे हैं उस एरिया एड्रेस पे, तो वो यहाँ पे आप ले लें। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी बैंक ले लेनी है कि कौन सी बैंक का आप अकाउंट संलग्न करने जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बैंक के IFSC कोड आपको एंटर करने हैं। तो यहाँ पे IFSC कोड एंटर करते हैं। ये IFSC कोड एंटर कर लिए। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक यहाँ पे डाल देनी है खाता संख्या। तो यहाँ पे हमने खाता संख्या डाल दी। उसके बाद दोस्तों ये वाला भाग कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। अब आगे वाले भाग के अंदर मुखिया का व्यक्तिगत विवरण डालना। तो यहाँ पे मुखिया का व्यक्तिगत विवरण के अंदर सबसे पहले मुखिया से संबंध, तो यहाँ पे समय लेना क्योंकि खुद मुखिया ही है। उसके बाद दोस्तों पिता का नाम लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पिताजी का नाम डाल दो। उसके बाद दोस्तों मदर्स नेम डालना है आपको। तो यहाँ पे मदर्स नेम डाल दिया। उसके बाद दोस्तों लिंग लेना, मेल फीमेल है वो। उसके बाद दोस्तों विवाहित है तो विवाहित वरना फिर अविवाहित। अगर आप विवाहित लेंगे तो पति का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये पति का नाम डाल दिया।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शैक्षणिक स्तर लेना है, पढ़ाई कहाँ तक की है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे काम लेना है, तो यहाँ पे गृहिणी ले लिया। आप निवास श्रेणी लेनी है, निवासी ले लिया। यहाँ पे आपको वार्षिक आय है तो लेनी है, वरना लागू नहीं। अगर विकलांग है यहाँ पे तो आपको लेना है, वरना फिर लागू नहीं ले सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों अगर पेंशनधारी हैं तो यहाँ पे पेंशन पीपीओ डालने होंगे इस वाले कॉलम के अंदर। इसके अलावा दोस्तों मतदाता पहचान संख्या डालना चाहे तो इस वाले कॉलम के अंदर, पासपोर्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, पैन कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। रोजगार पंजीयन संख्या है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं तो कर्मचारी संख्या डाल सकते हैं। राष्ट्रीय जनगणना संख्या है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और कोई विशेष विवरण है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सभी डालने के बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। तो आगे वाले भाग के अंदर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे राशन कार्ड का समूह ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप राशन कार्ड संख्या डालेंगे तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड संख्या डालनी, तो यहाँ पे राशन कार्ड संख्या डाल दी तो ऑटोमेटिक राशन कार्ड ओपन हो गया। अब राशन कार्ड के मुखिया जो आप बना रहे हैं उसको चयन कर लो, तो यहाँ पे मैं चयन कर लिया उस सदस्य का जिसकी डिटेल अभी आप भर रहे हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक दोस्तों बीपीएल आ गए, बीपीएल नंबर आ गए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे विद्युत खाता संख्या डालनी होगी, तो अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। जल आपूर्ति संख्या, गैस एजेंसी है तो यहाँ पे ले लो, तो ये गैस एजेंसी ले ली। तो गैस एजेंसी लोगे तो आपको गैस एजेंसी की संख्या भी डालनी होगी, तो यहाँ पे मैंने संख्या डाल दी, कनेक्शन संख्या डाल दी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगर जॉब कार्ड बना हुआ तो यहाँ पे डाल दो, अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा है तो यहाँ पे डाल दो, खाद्य सुरक्षा यहाँ पे, और श्रमिक कार्ड यहाँ पे डाल दो। अंत में परिवार के सदस्यों को यहाँ पे काउंट करके डालना जितना अभी आप जोड़ने जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये डिटेल को आपको इंग्लिश के बाद आपको हिंदी में फिलअप करना, तो यहाँ पे आपको आवेदक का नाम फिर हिंदी में डालना है जिसको मुखिया बनाने जा रहे हैं। दोस्तों अभी जो डिटेल भर रहे हैं वो अभी हम मुखिया की भर रहे हैं। ये मुखिया हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको वापस एड्रेस डालना है इसी प्रकार से हिंदी में। अभी आपने इंग्लिश में डाला, अभी आप हिंदी में डालेंगे, तो यहाँ पे हिंदी में एड्रेस एंटर कर लो। ये हिंदी में एड्रेस डाल दिया। मकान संख्या अब मैं डालूंगा एड्रेस महावीर बस्ती, और यहाँ पे तखतगढ़ में कर लूँगा, तो ये मैंने तखतगढ़ कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है और मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी के अंदर यहाँ पे पिताजी का नाम हिंदी में, फिर मदर्स नेम हिंदी में, तो ये पिताजी का नाम डाला। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ये मदर्स नेम भी डाल दूंगा हिंदी में। दोस्तों यहाँ पे रेड मार्क एरिया सभी भरने अनिवार्य होते हैं, जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं और स्टार मार्क है। तो यहाँ पे मैंने ये मदर्स का नाम डाल दिया। उसके बाद दोस्तों मैं डालूंगा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं डालूंगा डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ मैं ले लेता हूँ। सन लिया, महीना लिया और डेट ली। उसके बाद मैं यहाँ पे पति का नाम डालना होगा, या फिर आदमी है तो पत्नी का नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं अगर मुखिया मेल को बनाया है तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पति का नाम। उसके बाद दोस्तों मैंने डिटेल कंप्लीट होगी। अब मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे अंत में सदस्य जोड़े पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे अभी मैं करता हूँ। जैसे सदस्य जोड़े पे आप क्लिक करेंगे, क्या आप सदस्य जोड़ना चाहते हैं तो ओके। अगर एक ही सदस्य का बना है तो डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर अन्य सदस्य हैं तो आपको सेव कर, फिर मुखिया का विवरण ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे देख ले आप। इसकी डिटेल कोई जानकारी चाहिए तो देखे पे जाके आप देख सकते हैं कि जानकारी सही भरी गई है या नहीं। तो यहाँ पे कंप्लीट जांच कर ले, जो भी डिटेल भरी गई है वो सही है या नहीं, फिर ऊपर से आप क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अगला सदस्य जोड़ना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली दोस्तों विवरण आ जाएगा। तो सदस्य की भी एक ही डिटेल भरनी है जो मैंने मुखिया की भरी है, उससे मुखिया के अलावा कुछ डिटेल ऐसी है जो इसमें नहीं भरनी है। तो सबसे पहले आपको फोटो ले लेना है, ओपन कर लेना है, फिर अपलोड पे क्लिक करके इसको अपलोड कर लेना है। उसके बाद इसके आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। ये वही प्रोसेस होगा जो मैंने अभी आपको बताया था मुखिया का करके। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ पूरी कंप्लीट डिटेल उसी तरह से भर के। तो दोस्तों मैंने आधार कार्ड नंबर डाल दिए, नाम डाल दिया, फिर मैंने इसका क्या रिश्ता है मुखिया से वो ले लेना आपको। तो मैंने पुत्र पुत्री ले लिया, पति पत्नी जो भी है वो ले लो। फिर पिताजी का नाम डाल दो, फिर मदर्स का नाम डाल दो। उसके बाद लिंग डाल दो, महिला या पुरुष डाल दो। फिर उसके बाद परिवार की श्रेणी डाल दो, कौन सी जाति। तो यहाँ पर भी आपको जाति लेना एक बार बहुत ही जरूरी है, दूसरी बार भी। यहाँ पे मैंने जाति ले लो, फिर आपको जो भी जाति है तो मैंने ये ले ली, कांची ले ली। उसके बाद दोस्तों विकलांगता का प्रकार ले लो, अगर विकलांग है तो, नहीं है तो लागू नहीं ले लो। फिर आप विवाहित तो विवाहित, और अविवाहित ले लो, अविवाहित ले लो तो पति का नाम नहीं डालना है, विवाहित लेंगे तो पति का नाम डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको शैक्षणिक योग्यता ले लो। मान लो कि कोई 9th क्लास तक पढ़ा हुआ तो आप 8 लेंगे, अगर कोई 11th तक पढ़ा हुआ है तो 10th लेंगे। तो ये विशेष आप ध्यान रखें।
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अन्य ले लेना है, अगर कोई कैटेगरी नहीं है उसके लायक तो फिर लागू, फिर यहाँ पे निवासी ले लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने बहुत ही ज़रूरी है। मोबाइल नंबर सबके सब डालने हैं। अगर किसी के पारिवारिक सदस्य के मोबाइल नंबर नहीं है तो पिताजी के, मदर्स के, जो भी परमानेंट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेने हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों बैंक अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करें अगर है तो। उसके बाद दोस्तों डेटा को आप हिंदी में कर लो और फिर सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर सारे का सारा डेटा आपको हिंदी में फिलअप करना है। तो मैंने ये नाम डाल दिया हिंदी में, फिर मैं डालूंगा पिताजी का नाम हिंदी में। ये मैंने पिताजी का नाम डाल दिया हिंदी में। उसके बाद मैं डालूंगा मदर्स नेम हिंदी में और इसके बाद मैं ले लूँगा जन्म दिनांक। तो ये ले डाल दिया। उसके बाद मैं जन्म दिनांक ले लूँगा, कौन सी जन्म दिनांक है। तो दोस्तों जन्म दिनांक का विशेष ध्यान रखें, गलत जन्म दिनांक ना ले। अभी एक बार वापस मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखने की कोशिश करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको आगे जाके और भी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ले लिया है जन्म तारीख। उसके बाद दोस्तों इसका डेटा, ये सदस्य का विवरण कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला नीचे ड्रैग करते हुए जाना है और उसके अंदर दोस्तों आपको करना है, ये नीचे आए, यहाँ पे दोस्तों पहचान के जो भी दस्तावेज इस सदस्य के बने हुए, इस सदस्य खुद के, वो आपको यहाँ पे डाल लेने। पासपोर्ट वगैरह बना हुआ है तो कोई भी जो भी बना हुआ है, राशन कार्ड संख्या, तो राशन कार्ड तो बना हुआ होती है तो राशन कार्ड तो सबके आपको डालना ही डालना है। और दूसरे डॉक्यूमेंट हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना उनको सब ब्लैंक छोड़ दो। लेकिन अगर बने हुए हैं तो ब्लैंक नहीं छोड़ना, डालना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ये ले लिया। उसके बाद दोस्तों आपको उस सदस्य का वापस सेंड करके फिर सबमिट कर लो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सदस्य जोड़े पे। तो दोस्तों कुछ अगर डेटा गलत है तो बता दें, जैसे मैंने फोटो तो लिया लेकिन अपलोड नहीं किया तो ये बता देता है ऑटोमेटिक। तो उसको पढ़ के आप वापस वो डिटेल कंप्लीट कर लो। मैं वापस अपलोड करता हूँ, ये फोटो अपलोड हो जाएगा। अब मैं करता हूँ सदस्य जोड़े पे क्लिक। जैसे ही सदस्य जोड़े पे क्लिक करूंगा दोस्तों ये सदस्य जुड़ जाएगा और ये नीचे वाले मैट्रिक्स के अंदर आपको नीचे दिखाई देगा। ये जुड़ गया, आप देखते हैं दोस्तों, ड्रैग करते हुए हम नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सदस्य। तो इस तरह से सदस्य दिखाई देने लग जाएगा। दोस्तों इसके डेटा के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आगे वाला जो पॉइंटर है वहाँ पे आप चयन करे का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके इसको आप ओपन करके वापस उसके डेटा को सही कर दो। जैसे ऐसे यहाँ पे क्लिक करके मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों आपको, ये क्लिक किया, ये हो गया ओपन। अब जो भी डेटा में कमी है वो आप पूर्ण कर लो और फिर आप वापस अपडेट करे पे क्लिक करो और आपका डेटा वापस सेव हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपने मुखिया के जो डिटेल भरी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे पीछे जाएगा ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करते ही डायरेक्टली आप वहाँ पे पीछे चले जाएंगे और मुखिया का जो भी डेटा है वहाँ उसके अंदर आप बदलाव कर पाएंगे। यहाँ पीछे जाए पे क्लिक करता हूँ। ये दोस्तों मुखिया की डिटेल खुल गई। इसके अंदर जो भी कमी है वो पूरी करके सदस्य जोड़े पे वापस आपको क्लिक करना होगा और जो भी डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। हो सकता है हम कभी भी फॉर्म भरते तो कभी कभी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो वो इस तरह से आप पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद तो एक एक करके आपको सारे सदस्य जो मैंने एक जोड़ के बताया वैसे सारे के सारे जोड़ देने। तो दोस्तों जैसे ही सारे सदस्य जुड़ जाएंगे तो इस तरह से नीचे पूरी के पूरे सदस्य के विवरण के अंदर दिखाई देंगे। तो आप आगे वाले पॉइंटर पे क्लिक करके इन सबको ओपन कर सकते हैं और उनके डेटा में कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको इसको फाइनल सबमिट करना होगा। तो दोस्तों फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, क्या परिवार पूरा हो गया, तो हाँ, फिर सेव करे पे क्लिक करना। अगर कोई परिवार का सदस्य पीछे रह गया तो नहीं करके सेव पे क्लिक करना। तो दोस्तों जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या फाइनल सेव करना चाहते हैं, ओके, और आप अगले वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिखा हुआ आएगा आपके द्वारा जन आधार कार्ड निवेदन स्वीकार कर लिया गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो यहाँ पे आपको ओके करना है। तो यहाँ पे ओके किया। ये सारे जो भी फैमिली मेंबर है सो लिस्ट पे क्लिक करना है सदस्य के, उसका विवरण नीचे ओपन हो जाएगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट सही है यहाँ पे दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको यह बैंक अकाउंट मांग रहा है तो मैं चूज फाइल पे जाऊंगा। अब दोस्तों मैं बैंक चयन करके ओपन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों कोई अन्य दस्तावेज लूंगा, जैसे कि यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है तो इसके अंदर दोस्तों आप आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, टीसी, स्कूल की मार्कशीट कोई भी अपलोड कर सकते हैं जिसके अंदर सही डेट ऑफ बर्थ एंटर हो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आधार कार्ड। फिर वापस मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल देता हूँ। आधार कार्ड के प्रूफ में ये मैंने आधार कार्ड ले लिया। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लूँगा राशन कार्ड, तो मैं यहाँ पे राशन कार्ड ले लेता हूँ।
उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करे पे क्लिक करूंगा। जैसे ही दस्तावेज अपलोड करे पे मैं क्लिक करूंगा तो सारे के सारे दस्तावेज अपलोड हो जाएगा। ये सारे के सारे दस्तावेज अपलोड हो गए। इसी तरह से मैं अन्य सदस्य के भी दस्तावेज अपलोड करूंगा। यहाँ पे सूच फाइल पे जाऊंगा, दस्तावेज लूंगा, फिर ओपन करूंगा। दोस्तों जो स्टार मार्क है उन सारे दस्तावेज को आपको अपलोड करना बहुत ही जरूरी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर वापस दस्तावेज अपलोड करे पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों ऐसे कर करके मैं एक एक करके जितने भी दोस्तों सदस्य हैं उन सारे के डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर लूंगा। उसके बाद सबके जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे एक एक करके, तो उसके बाद मुझे उसको फाइनल सेव करना होगा। तो ये आप एक एक करके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे अपलोड हो गए। दोस्तों अपलोड करते वक्त ध्यान रखें कि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो। ई मित्र संचालक ध्यान रखें, अगर आपने कभी किसी का गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया तो आपको डायरेक्टली नोटिस मिल जाएगा संबंधित विभाग द्वारा, और उसका आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा कि किस कारण से आपका डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड किया। तो ये विशेष ध्यान रखें। उसके बाद जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं तो दोस्तों अभी कर लेते हैं जो भी है लास्ट दस्तावेज जो भी अपलोड कर लेते हैं हम। दोस्तों मैं ये वीडियो लंबा हो रहा है और मैं पूरा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आगे अपनी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम ना हो कभी भी ये काम करते वक्त, इसलिए मैं कंप्लीट डिटेल बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप कोई नए हैं और चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी इसी तरह के और बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं ई मित्र ट्रेनिंग के वो आप देख पाए। तो ये फाइनली मैं डॉक्यूमेंट अंतिम सदस्य का अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों दस्तावेज अपलोड करे पे मैं क्लिक कर लूँगा और उसके बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा। ये हो गया। फिर मैं करूँगा हाँ, वेरिफिकेशन के लिए भेजे। उसके बाद दोस्तों ये ओपन हो जाएगा और इसको आपको प्रिंट आउट दे देनी है और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट हुए, आप सभी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर लिए, उसके बाद आपने प्रिंट आउट दे दी। प्रिंट आउट देने के बाद दोस्तों आपको उसकी 2 प्रिंट आउट देनी है। एक प्रिंट आउट आप अपने खुद के पास रखेंगे, दूसरी प्रिंट आउट आवेदक को दे देंगे। अब दूसरी प्रिंट आउट जो आप अपने पास रख रहे हैं उसके पीछे जितने भी दस्तावेज आपने स्कैन किए उस सभी की फोटोकॉपी कराएंगे। उस सभी दस्तावेजों को जो आपने अपने पास कॉपी रखी है जन आधार कार्ड की रिसिप्ट उसके पीछे लगा के आवेदक के साइन सभी डॉक्यूमेंट पे करा के अपने पास सुरक्षित रख देंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी तो संबंधित विभाग के अंदर जमा करा लेंगे। अब दोस्तों आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट कर लिया, सब डॉक्यूमेंट भी ले लिए। अब दोस्तों सवाल आता है कि कितने दिनों बाद ये जन आधार कार्ड बन के आएगा। तो ऑनलाइन आवेदन सबमिट होने के बाद ज्यादातर मामलों में ये 25 से 30 दिनों के बीच बन के आ जाता है। तो जैसे ये जारी होगा तो जो मोबाइल फोन नंबर ऐड किए उसके ऊपर संबंधित आवेदक को मैसेज मिल जाएगा कि आपका जन आधार कार्ड जारी हो गया है। उसके बाद वो बंदा चाहे तो ई कार्ड आपके ई मित्र पे आके ऑनलाइन डाउनलोड करवा सकता है। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो संबंधित अगर शहरी क्षेत्र से है तो नगर पालिका के अंदर आ जाएगी, अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्राम पंचायत के अंदर ये कॉपी आ जाएगी जो ओरिजिनल पीवीसी कार्ड बन के है। दोस्तों ई कार्ड ई मित्र कियोस्क के माध्यम से भी डाउनलोड किया जा सकता है, ई मित्र प्लस मशीन से भी किया जा सकता है और दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो इस सभी तरीकों से ये बन के आने के बाद डाउनलोड किया जा सकता है। ये किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है वो मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट किया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और पूरा का पूरा प्रोसेस किस प्रकार का रहता है। इससे पूरी जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती जन आधार कार्ड से संबंधित, तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और दोस्तों इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है जिससे कि आने वाले समय में इसी प्रकार के और वीडियो आपको मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।